Children, we were to start with what is called as marketing mix. इसका कुछ कॉम्पोजिशन मैंने आपको शायद बता दिया था एंड देयर आफ्टर हम कंट्रोलेबल वेरिएबल्स पढ़ चुके थे। कंट्रोलेबल वेरिएबल्स वो होते हैं जिसको फर्म या बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। अनकंट्रोलेबल आर दोज जिनको कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इज दैट अंडरस्टूड वेल? देयर आफ्टर चिल्ड्रन आपने ये भी पढ़ लिया था कि मार्केटिंग मिक्स कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 4 P's: प्राइस, प्रमोशन, प्लेस एंड प्रोडक्ट। आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो वो मार्केटिंग मिक्स का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो 4 P's ऑफ मार्केटिंग से वी वर टू स्टार्ट विथ। सो झटपट लोग इसको अपडेट करें अपनी कॉपी में चिल्ड्रन। प्रोसीड फर्दर। तो प्रोडक्ट की सबसे पहले बात करेंगे चिल्ड्रन। अब प्रोडक्ट होता क्या है? आप गए आईफोन के स्टोर पे, आपने एक मोबाइल फोन परचेज किया आईफोन 15, या आपने एक आई वॉच परचेज की, या आपने एक आईपैड परचेज किया, या आपने एक मैकबुक, लैपटॉप, वो लोग मैकबुक बोलते हैं, वो परचेज किया। तो दैट इज अ प्रोडक्ट बेसिकली। देन यू वेंट टू लेट अस से एन आइसक्रीम पार्लर। वहां पे आपने देखा कि 50 रुपीज की आइसक्रीम आपको बढ़िया सर्व करके कुछ कैशूनट्स वगैरह ऐड करके 90 रुपीज में दी जा रही है। तो 50 रुपी यू आर पेइंग फॉर द प्रोडक्ट एंड रिमेनिंग 40 यू कैन से यू आर पेइंग फॉर द सर्विस, या पूरा 90 आप प्रोडक्ट बोल लीजिए, वो भी ठीक है। देन आपने अपने ऑफिस में या अपने घर पे 599 रुपीज प्लस 18% जीएसटी का एयरटेल का प्लान लिया था चिल्ड्रन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। तो मार्केटिंग की भाषा में सब कुछ प्रोडक्ट होता है, बट रियलिटी में ये जो एयरटेल का मंथली प्लान है इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, क्योंकि नजर नहीं आता, टैंजिबल नहीं है। ये क्या होगा? सर्विस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आपने 2000 रुपीज का ट्राउजर और शर्ट का कपड़ा खरीदा, इट्स अ प्रोडक्ट। फिर आप किसी टेलर के पास या फैशन हाउस के पास गए और आपने 1000 रुपए दिए स्टिचिंग चार्जेस, दैट स्टिचिंग चार्ज इज कॉल्ड एज अ सर्विस बेसिकली। सो लोगों को समझ में आ गया प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? झटपट इसको अपडेट करें चलो। तो आई होप सो पीपल मे बी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग क्रिकेट इन इंडिया, और आपने आईपीएल के मैच का एक टिकट खरीदा एंड टिकट वाज ऑफ ₹15,000। इज दैट क्लियर? सो अगेन चिल्ड्रन इट वाज एन इवेंट, और जिसने आपको टिकट बेचा दैट पर्सन गेव यू अ सर्विस। अब आप बोलेंगे सर इवेंट में और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है? जनरली जब बच्चों हम इवेंट की बात करते हैं तो इवेंट इज प्रैक्टिकली अ वेरी 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 शॉर्ट टर्म सर्विस। समझ में आ गया? एंड सर्विसेज की अगर हम बात करें तो दे आर कॉल्ड एज मीडियम टर्म इवेंट्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, कॉल्ड एज व्हाट? मीडियम टर्म इवेंट्स। और गुड्स आप हर उस चीज को बोलते हैं विच हैज टैंजिबल कैरेक्टरिस्टिक। इसको जरूर लिख लें आप। यस सर। लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। प्लेस मिक्स, तो प्रोडक्ट का मतलब समझ गए। प्लेस का मतलब जहां पे वो प्रोडक्ट बनने के बाद बिकेंगे एक्चुअली। तो इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ असम चिल्ड्रन, काफी वहां पे टी एस्टेट्स हैं, चाय के बागान। क्या सारी की सारी चाय वहीं बिक जाती है? नो, एक्सपोर्ट होती है, इंडिया के अंदर भी बिकती है। सो प्लेस मिक्स का मतलब जिन जिन जगहों पे आप उसे बेचेंगे। सो प्लेस मिक्स रेफर्स दैट कस्टमर्स जिस भी प्लेस पे होंगे एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वी शुड मेक द गुड्स अवेलेबल टू देम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोर्ड एग्जाम्स की बात करें चिल्ड्रन, टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ मार्च ओनली। वो एक दो एग्जाम टाइम पास टाइप के एंड ऑफ फेब लास्ट एक दो दिन में स्टार्ट हो जाए बात अलग है, नहीं तो मार्च से लेकर अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपके बोर्ड एग्जाम्स चलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड वेल? तो ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर्स बोर्ड वाले बैंक के पास भेजते हैं। तो प्लेस मिक्स में क्या आएगा? जहां पे पेपर प्रिंट हुआ अप टिल द बैंक नियर टू द स्कूल जहां पे एग्जाम होना है। ओके, तो यहाँ पे कंज्यूमर कौन हो गया? स्टूडेंट हो गया। राइट टाइम क्या है भाई? जिस दिन एग्जाम होगा उसके कुछ दिन पहले पेपर आ जाए। एट राइट प्लेस, क्या मैनेजर की कार के अंदर रखे होंगे पेपर्स? नो, बैंक में वॉल्ट होगा, लॉकर होगा, उसके अंदर पेपर्स रखे जाते हैं। गॉट इट क्लियर? और कैसे ये वहां तक पहुंचाए जाएंगे भाई? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सीधे प्रिंटिंग हाउस से बैंक के पास आएगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एग्जांपल दिया था, क्या आपने कभी किसी एरोप्लेन का शोरूम देखा है? नो। बोइंग वाले, एयरबस वाले सीधे अपनी फैसिलिटी में इसको बनाते हैं
और एयरपोर्ट पे जहां पे पर्टिकुलर कंपनी, एयरलाइन कंपनी इनको लैंड कराने को बोलती है, ये वहां पे आ जाते हैं। तो डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द बायर और कंज्यूमर, इसको बोलते हैं जीरो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट? जीरो चैनल। बट मान लीजिए अगर हम बाटा की बात करें चिल्ड्रन, बाटा इज अ फेमस शू ब्रांड ऑफ आवर डेज, आजकल तो वुडलैंड वगैरह ज्यादा चलता है। सीधे फैक्ट्री से गुड्स आते हैं इनके रिटेल आउटलेट में, और यहां से इन्हें कौन खरीद लेता है चिल्ड्रन? कंज्यूमर। वुडलैंड के शूज चिल्ड्रन, आई रिपीट, वुडलैंड के शूज डायरेक्टली वुडलैंड के शोरूम में भी आते हैं और दूसरे शोरूम्स के थ्रू भी मार्केट में सेल होते हैं। तो फैक्ट्री से सीधे बाटा अपने शोरूम में लाया और कंज्यूमर ने ले लिया। अगेन इट इज कॉल्ड एज सिंगल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट? सिंगल चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर हम बात करें कैंपस शूज के चिल्ड्रन, तो सबसे पहले यहां पे इन्वॉल्व कौन होगा? मैन्युफैक्चरर। They will give the goods to carrying and forwarding agent. They will give the goods to the wholesaler. Wholesaler will give the goods to the retailer, और retailer ultimately किसको दे देगा? Consumer को। This is called as three channel distribution. अब ये channel of distribution किस पे डिपेंड करेगा, इसके फैक्टर्स आप पढ़ेंगे, बट ये अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट किस तरह का है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, साइज और वेट क्या है, प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स है कि प्रोड्यूसर गुड्स है। एरोप्लेन का पहिया सब लोग खरीदेंगे? नो, बट कार का व्हील खरीदने वाले बहुत लोग हैं कंट्री में। तो कंज्यूमर गुड्स का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरली बड़ा होता है, बट प्रोड्यूसर गुड्स का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उतना बड़ा नहीं होता है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? प्लेस मिक्स को झटपट अपडेट करें लोग। प्राइस मिक्स, कितना आप मनी यूनिट वैल्यू अपने बायर से वसूलेंगे। सो दैट कंसिडरेशन विच इज गिवन बाय द बायर टू द सेलर फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, इसमें ढेर सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। तो उन सारी बातों को प्राइस मिक्स के अंदर लेके आते हैं। तो यू कैन से कि जब आपने मार्केटिंग मिक्स की बात की, तो इट इन्वॉल्व्स हाउ मेनी थिंग्स चिल्ड्रन? 4 थिंग्स। First and foremost, it is the product. After product, it was the place. After place came what? Price. And after price, what would be coming? Promotion. फिर इनके आगे चिल्ड्रन, इनके ढेर सारे कॉम्पोजिशंस आएंगे, इसीलिए इन्हें प्रोडक्ट मिक्स, प्लेस मिक्स, प्राइस मिक्स और प्रमोशन मिक्स बोला जाता है। तो ये मिक्स वर्ड का मतलब है वो सारे फैक्टर्स जिनसे ये इफेक्ट होते हैं, जो इनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो परिवार मिक्स की अगर बात करें, पापाज फैमिली मिक्स, तो उसमें भाई पापा मम्मी आप सब आ जाएंगे। आपके मिक्स की बात करें तो उसमें पापा मम्मी नहीं आएंगे, उसमें आप, आपके आगे की फैमिली, आपकी पढ़ाई लिखाई, ये सब आ जाएगा। व्हाट इट? प्राइस मिक्स का मीनिंग लिख लीजिए। मूविंग अहेड, प्रमोशन, वो सारे के सारे टूल्स जो गुड्स या किसी सर्विस को सेलर से बायर तक पहुंचाते हैं और कंटिन्यूअसली पहुंचाते रहते हैं, और बायर के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, एक जील क्रिएट करते हैं, एक अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, एक एंथुसियाज्म क्रिएट करते हैं कि बायर ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदे। इन सारे फैक्टर्स के कंबाइंड ग्रुप को बोलते हैं बच्चों मार्केटिंग मिक्स का एक एलिमेंट, दैट इज प्रमोशन। ओके, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ, इट्स अ रिपीट पॉइंट, लिख लीजिए फिर से। सो 4 P's और 4 C's को बहुत ध्यान में रखिएगा। द 4 P's आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। अभी मैंने आपको बोला था ना, ये मार्केटिंग मिक्स के 4 P's होते हैं। फिर इनके आगे भी सो कॉल्ड कुछ कॉम्पोजिशन है। सो दीज 4 P's बिलोंग टू व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन? व्हाट? मार्केटिंग मिक्स। फिर फर्दर इनके आगे इनकी कहानियां अलग अलग हैं। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड वी हैव कस्टमर सॉल्यूशंस, वी हैव डिजाइनिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग। प्राइस से रिलेटेड द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे वो फिक्स होगा। प्लेस, कहां पे कस्टमर्स को हम उस प्रोडक्ट को बेचेंगे, कैसे वो कस्टमर तक पहुंचेगा। एंड अल्टीमेटली कैसे कस्टमर्स को हम प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, उनके अंदर एक जील क्रिएट करने के लिए उन्हें कन्विंस करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज 4 P's एंड 4 C's बेसिकली। व्हाट इट? इसको भी लिख लीजिए। इन्हीं की मेन पढ़ाई अब आपको करनी है। So let's continue further and understand the composition. Put the next heading in your copies, children, product mix.
तो मार्केटिंग में प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन पढ़ा, ये 4 मार्केटिंग मिक्स थे। अब सब इंडिविजुअल मिक्सेस भी आप पढ़ेंगे। सो पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, प्रोडक्ट मिक्स। अब क्या क्या आएगा प्रोडक्ट मिक्स में? सो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? द कमोडिटी जिसका टैंजिबल नेचर हो, एज वेल एज सर्विस, और ये ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई करे। इफ अ प्रोडक्ट और सर्विस चिल्ड्रन इज अनेबल टू सेटिस्फाई द वांट ऑफ अ कस्टमर, क्या कस्टमर उसको खरीदेगा? बिल्कुल भी नहीं खरीदेगा। नो नीड टू राइट दिस कॉम्पोजिशन, ये ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है नोट्स में। सो फिजिकल प्रोडक्ट जिसकी टैंजिबिलिटी हो, जिसे आप देख सकते हो। सर्विस जो इंटैंजिबल नेचर का हो। एक्सपीरियंसेस, प्लेसेस एंड आइडियाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेसिकली। यू कैन कॉपी दिस चिल्ड्रन। एक्सपीरियंस की बात करें तो आप किसी लेजर रिजॉर्ट पे गए, आप मान लीजिए किसी बर्ड सेंचुरी में चले गए और वहां पे आपको बहुत बढ़िया सर्विसेज दी गई ट्रांसपोर्टेशन की, सो दिस इज ऑल्सो अ सर्विस बेसिकली। You went to some place like Haridwar, you went to place like Goa, like Mumbai, like Ladakh, और वहां पे बढ़िया रिजॉर्ट में आपने स्टे किया, साइट सीइंग वाज वेरी गुड, टेम्पल्स वर देयर, गार्डन्स वर देयर, माउंटेन्स एंड ऑल दैट। और उसके बाद आपको किसी ने कोई आइडिया दिया कि अगर आप इस आइडिया को अपने बिजनेस में यूज करें तो यू विल बी मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट्स। तो ये सारी चीजें प्रोडक्ट और सर्विस होती हैं। अब आइडिया की बात करें कि सर ये आइडिया कैसे एक प्रोडक्ट बन सकता है। टेक एन एग्जाम्पल दैट यू आर अ बिजनेसमैन और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपको बोला कि आप अपने कस्टमर्स से सो कॉल्ड एडवांस लेने लग जाइए। तो जब आप एडवांसेस लेंगे तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? आपका वर्किंग कैपिटल, दैट इज रोजमर्रा के जीवन में लगने वाला पैसा, विल रिड्यूस। आपने कहा भी ये सलाह तो बहुत अच्छी दी इस इंसान ने। आपने उसको कहा कि हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन जाओ, हम तुम्हें 25,000 रुपीज पर मंथ देंगे, साल का 3 लाख रुपए। सो दिस आइडिया द पर्सन हु गिव्स यू इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल फॉर योर बिजनेस। तो इसको भी आप एक सर्विस का नाम ही दे सकते हैं। तभी लोग अपनी फर्म्स में, अपने बिजनेसेस में परमानेंटली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, इन सबको हायर करके रखते हैं। गॉट इट क्लियर? तो आपके घर में अगर टैप में प्रॉब्लम आएगा तो यू विल कॉल अ प्लम्बर फ्रॉम द लोकल शॉप। इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग करवानी है, ट्यूबलाइट लगवानी है, पंखा लगवाना है, यू विल कॉल द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम द नेबरिंग शॉप। बट अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है तो आप इन लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनको बार बार बुलवाएंगे तो कॉस्ट विल बी मच मोर। बात समझ में आ गई बच्चों? बात समझ में आ गई? चलिए। So types of so-called benefits that a customer gets from a product. अगर मान लीजिए आपने कार खरीदनी है बच्चों, तो कोई भी कार खरीद लेंगे, सब में 4 पहिए, एक स्टेपनी होती है। हाँ, BMW, मर्सिडीज में स्टेपनी नहीं आती है। सर बहुत चोर टाइप के लोग हैं लोग, इनका ये मानना है कि जो करोड़ों की गाड़ी खरीदेगा क्या वो पंचर बनाने के लिए या पंचर बदलेगा खुद से? एब्सोल्युटली नॉट। और इस तरह से कार डिजाइन होती है, जनरली ये पंचर भी नहीं होती है। गॉट इट? अगर आप मोटरसाइकिल और एक्टिवा को कंपेयर करें चिल्ड्रन, तो एक्टिवा में पंचर ज्यादा होंगे और मोटरसाइकिल में कम। सर ऐसा क्यों रीजन है? मोटरसाइकिल का इंजन बीच में होता है, द व्हीकल इज बैलेंस्ड, उस पर प्रेशर उतना ज्यादा नहीं पड़ता रोड का। बट जब से ये ट्यूबलेस टायर्स गाड़ियों में आने लग गए, पंचर तब भी बहुत कम होने लग गया। तो बच्चों जब किसी को कार खरीदनी होती है, क्या कोई भी कार खरीद लेता है? नो, थोड़ी देखने में बढ़िया लगनी चाहिए, थोड़ा माइलेज अच्छा होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? फंक्शनल बेनिफिट्स। देयर आफ्टर जब आप कार खरीदते हैं तो आपको लगता है यार इसमें बाहर वो लाइट होनी चाहिए, एक ब्लू एक रेड, जो मोदी जी की गाड़ी में लगी है। थोड़ा सो कॉल्ड देखने में बाहर भी पंप एंड शो बढ़िया होना चाहिए। हॉर्न इतना तेज बजे कि सामने वाले की कान की बैंड बज जाए। तो इससे सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज किसको होता है? आपकी साइकोलॉजी को और बाहर रोड पे चलने वाले लोगों को। नहीं समझ में आई बात? आपने कार के बाहर एक, जैसे वो मोदी जी की गाड़ी में ब्लू और रेड लाइट आगे लगी है ना बॉनेट के नीचे, आपने भी वैसी लगवा ली। क्या बाहर बार आप कार से बाहर जाके देखेंगे उसको? एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या आपको नजर आएगा? नो, नजर सिर्फ पब्लिक को आएगा। आपको साइकोलॉजिकली अच्छा लगेगा। आई रिपीट, आपको साइकोलॉजिकली अच्छा लगेगा। कुछ लोग अपनी कार में, व्हीकल में स्टिकर्स लगवा लेते हैं बाहर की तरफ। क्या आपको स्टिकर्स नजर आते हैं बच्चों? नो। जो चला रहा है उसको नहीं नजर आएगा, बाहर लोगों को, देखने वाले को नजर आएगा। बट आपको कौन सा बेनिफिट मिल रहा है? साइकोलॉजिकल।
आई हैव अ मोबाइल फोन, बहुत बढ़िया था, मैंने तब भी उसके ऊपर कवर लगवा लिया, भाई ये तो चलो मेरे को सेफ लगता है कि भाई ये गिरेगा नहीं, कम से कम होल्ड करने में स्टडी बढ़िया ग्रिप मिलेगी। ये फंक्शनल हो गया, क्या हो गया, ये फंक्शनल हो गया। इज दैट क्लियर? बट आपने अपनी कार में या अपनी एक्टिवा में या अपने घर में बाहर बहुत बढ़िया पेंट करवा लिया अच्छी क्वालिटी का, क्या आपको नजर आएगा? बट आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है कि मेरे घर में जल्दी अब दीवार एक्सटीरियर खराब नहीं होगा। अब हमारे घर की दीवार नहीं खराब होगी, दिस इज फंक्शनल बेनिफिट। बट ऐसा कलर लगवाएं जो बाहर से गुजरते हुए लोगों को भी अच्छा लगे, तो उनको अच्छा लगेगा ना, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। आपको क्या अच्छा लगेगा? साइकोलॉजिकल बेनिफिट। नहीं समझे? तो आप ब्लैक कलर का प्लास्टिक एमल्शन करवा लीजिए, विल इट बी फीलिंग गुड टू यू? नो। बट काम वो भी वही करेगा जो येलो कलर का पेंट करेगा, जो रेड कलर का पेंट करेगा। भाई दीवार को सीलन से कौन बचाएगा, पेंट का कलर या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज? दीवार में सीलन ना आए इसलिए अच्छा पेंट करवाइए, चूना मत पुतवा दीजिए। तो केमिकल आपकी वॉल को प्रोटेक्ट करेगा बच्चों, या कलर शेड प्रोटेक्ट करेगा? केमिकल प्रोटेक्ट करेगा ना। तो भाई चाहे ब्लैक पेंट करवा लो, चाहे ग्रीन या येलो करवा लो, ब्लू करवा लो, प्रोटेक्शन तो सब उतना देंगे, फंक्शनल हो गया। बट आपको लग रहा है भाई नहीं येलो कलर हम करवाएंगे या ऑरेंज कलर करवाएंगे, देन इट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल बेनिफिट। समझ में आई बात या बिल्कुल नहीं आई बात? अंडरस्टूड दिस? सोशल बेनिफिट। अब आपने खरीद ली टाटा नैनो, समझ में आ गया, और उसके ऊपर आपने सो कॉल्ड गोल्ड की या सिल्वर की या प्लैटिनम की कोटिंग करवा ली। 2 लाख रुपए की गाड़ी, 2 करोड़ की कोटिंग रहेगी, तो बच्चों टाटा नैनो ही। क्या सोसाइटी आपको उस तरह से एक्सेप्ट करेगी? मैंने अपने घर वालों से बोला था बहुत साल पहले कि टाटा नैनो गाड़ी खरीद लेते हैं, कह रहे शट अप, हम नहीं बैठेंगे उस गाड़ी में। तो क्या हो रहा है, सोशल बेनिफिट नहीं मिल पा रहा मेरे को, एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रहा ग्रुप ऑफ पीपल एट माई होम। नहीं समझे बात को? आपको भूख लग रही है एंड यू आर अ वेल टू डू पर्सन इन अ सोसाइटी, भाई आप कहीं पे भी बैठ के खाना खा लीजिए, साफ सुथरा होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, गंदा खाना नहीं होना चाहिए कि आपकी तबियत ना खराब हो जाए। कहीं पे भी, ढाबे में भी खा सकते हैं, रोड साइड स्टॉल में खा सकते हैं, एक एवरेज रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, और ताज जैसे महंगे रेस्टोरेंट में भी खा सकते हैं। खाना आपका पेट भर दे, अच्छा न्यूट्रिशनल लेवल आपको दे दे, कैलोरी इंटेक बढ़िया हो जाए, इट इज फंक्शनल बेनिफिट। बट ताज में बैठ के खाएंगे तो उसकी बात ही कुछ और है। समझ में आ गया? इट इज साइकोलॉजिकल। मुंबई में वो चौपाटी है ना अपना, जुहू चौपाटी, वहां पे शायद 25-30 रुपए का बटाटा बड़ा मिलता है, बट ताज में कितने का मिलेगा? 1,000 रुपए का कम से कम। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? रोड साइड ढाबे में 20 रुपए की रोटी मिल जाएगी, ताज में मिलेगी 120 रुपए की। तो भाई रोटी तो उसी आटे की बनी है, पेट आपका उतना ही भरेगा, चाहे 20 वाली खाओ चाहे 120 वाली खाओ, फंक्शनल बेनिफिट। ताज में बैठ के खाएंगे तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट। अब मुकेश अंबानी अगर सड़क छाप ढाबे में बैठ के चुरमुरा खा रहे ठेले पे, क्या सोशल बेनिफिट होगा? एब्सोल्युटली नॉट। समझ में आई बात या बिल्कुल नहीं आई बात? तो इस तरह के सो कॉल्ड बेनिफिट्स कस्टमर को मिलते हैं जब वो प्रोडक्ट खरीदता है। सो अ पर्सन हैविंग रुपीज 20 लाख एंड ही और शी वॉन्ट्स टू बाय अ कार, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, चाहे आप टाटा की गाड़ी खरीदिए, चाहे मारुति सुजुकी की गाड़ी खरीदिए, चाहे hyundai की गाड़ी खरीदिए, चाहे आप जनरल मोटर्स की गाड़ी खरीदिए, चाहे महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ी खरीदिए, सब में आपको टायर इंजन वगैरह सब मिलेगा। कोई भी गाड़ी खरीद लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ट्रैवल तो किसी को भी करेंगे, मतलब किसी पे भी करेंगे, इट इज व्हाट, फंक्शनल। बट आपके पापा ने कहा कि बेटा मारुति की जो गाड़ी होती है ना, उसमें जो रनिंग कॉस्ट आती है बड़ी कम आती है, तो मेरी बात मानो तो गो फॉर मारुति। आपने कहा ठीक है, तो पापा का दिल रखने के लिए आपने कौन सी गाड़ी खरीदी है? मारुति। बट क्योंकि आपके काफी फ्रेंड्स के पास महिंद्रा की XUV 700 थार ये सब गाड़ियां हैं, तो आपको लग रहा है हमको भी कोई SUV टाइप भयंकर गाड़ी चाहिए, चाहे कंफर्ट लेवल 0 उसके अंदर। तो आपने पापा को समझाया भाई आजकल Hyundai की क्रेटा बहुत बिक रही है, महिंद्रा की थार बहुत बिक रही है, मेरे दोस्त ने खरीदी थी, 3 महीना चला के वापस कर दी उसने। मैंने क्या हुआ? कह रहा है मेरे को लग रहा है कि गाड़ी खरीदने से ज्यादा मेरे को डॉक्टर पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई उसको, क्योंकि शॉक अब्जॉर्वर्स तो अच्छे होते नहीं सब गाड़ियों के, ये सब जंगल में चलाने वाली गाड़ियां हैं, तो रोड में कहाँ चलेंगी। खैर जोक सपाट। तो उसने अपने पापा से बोला कि भाई आजकल क्रेटा बड़े सो कॉल्ड फैशन में चल रही है, तो मैं यही खरीदूंगा। इट इज व्हाट, सोशल बेनिफिट। अब मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं,
और आप खरीद सकते हैं ऑडी की गाड़ी, आप खरीद सकते हैं बीएमडब्ल्यू, आप खरीद सकते हैं मर्सिडीज बेंज। भाई तीनों में से किसी को भी खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलेंगी तो सब। इट इज व्हाट व्हाट फंक्शनल। आपको लग रहा है कि ऑडी गाड़ी सो कॉल्ड खरीदनी चाहिए क्योंकि आपको बड़ा प्रेम है ऑडी से, कुछ है वजह, आपका मन अच्छा होता है उससे। बट पब्लिक की आइज में चिल्ड्रन, जो मर्सिडीज की इज्जत है वो क्या किसी दूसरे की है? मूवी तो किसी की भी देख लेंगे, बट अमिताभ बच्चन जी के अंदर जो बात है वो किसी के अंदर नहीं है। तो वॉच एनी मूवी पासिंग योर टाइम ऑफ 2 hours अप्रोक्सीमेटली, इट इज कॉल्ड एज फंक्शनल। बट आपके फेवरेट एक्टर शाहरुख खान है तो इट इज साइकोलॉजिकल। बट सो कॉल्ड दुनिया अमिताभ बच्चन की मूवीज को ज्यादा प्रेफरेंस देती है ओवर शाहरुख खान एंड सलमान खान, तो आपने कहा हम भी इसी को देखेंगे, देन इट इज सोशल बेनिफिट। बात समझ में आ रही है बच्चों? किसी भी मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, भगवान तो हर जगह अवेलेबल है। यस और नो चिल्ड्रन? तो यू हैव टू प्रे द ऑलमाइटी, कहीं भी चले जाइए, इट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? फंक्शनल बेनिफिट। बट आपने कहा नहीं, वो जो शिरडी में साईं बाबा का मंदिर है ना, हमको वहीं जाके थोड़ा मन को शांति मिलती है, दैट इज साइकोलॉजिकल। क्योंकि हर इंसान वहां जा रहा है इसलिए हमको भी जाना है। लॉजिक समझ में आ गया? तो दैट इज सोशल बेनिफिट। समझ में आ गया? वो मम्मी बोलती है ना, चार लोग क्या कहेंगे, तो चार लोग क्या कहेंगे वाली बात कहां पे चली आती है? ये सोशल बेनिफिट में चली आती है। गॉट इट क्लियर? भाई आपको एजुकेशन लेनी है, किसी भी स्कूल में पढ़ लो, कहीं पे भी पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम एनी बोर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10+2 की सर्टिफिकेशन जरूरी है ग्रेजुएशन के लिए, इट इज फंक्शनल। बट यू फील लाइक कि अगर कॉमर्स लेके पढ़ेंगे ना तो हमारे जीवन में तरक्की बहुत बढ़िया होगी, इट इज साइकोलॉजिकल। और आपको अगर मैंने बोला गो फॉर ह्यूमैनिटीज, छी ये कौन पढ़ेगा, बल्कि पिछले 5 साल का ऑल इंडिया टॉपर ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट है, तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सोसाइटी। आर्ट्स लेके पढ़ रहा है गुप्ता जी का बच्चा, छी 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 छी, मैथ्स लिया है, चाहे 5 साल से फेल हो रहा है, बट मैथ्स की अलग ही औकात है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? समझ में आ गया? तो भाई मोबाइल फोन से बात ही करनी है ना, कोई भी खरीद लो, एंड्रॉइड ले लो, टुक टुक वाला बटन वाला ले लो, आईओएस लो, कोई भी ले लो, इट इज फंक्शनल। नहीं सर हमको तो कटा से भी चाहिए, इट इज साइकोलॉजिकल। करोड़पति आदमी है और वो 1500 रुपये का टुक टुक वाला फोन लिया हुआ है, क्या सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी? मजबूरी में महंगा फोन विद डायमंड स्टडिंग खरीदना ही पड़ेगा आपको। समझे कि नहीं समझे? कोई भी शर्ट पैंट पहन के चले जाओ मोहल्ले में, भैया की शादी, क्या फर्क पड़ता है? फंक्शनल। बट आपको कोट सूट पहनना बहुत अच्छा लगता है, साइकोलॉजिकल। बट जब तक ब्रांडेड नहीं होगा, वैन हुसैन का वी नहीं होगा, तब तक आपको दलिद्र और गरीब माना जाएगा सोसाइटी में, इट इज सोशल बेनिफिट। समझ में आ गया? तो जब आप प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, ये सारी बातें आपके दिमाग में फोकस करती रहती है। अपडेट कर लीजिए बच्चों। तो टेक एन एग्जाम्पल कि भाई आपके घर में एक डिसीजन हुआ दैट अ स्मार्ट टीवी इज टू बी बॉट। तो स्मार्ट टीवी में तो भाई आजकल सबसे ज्यादा कौन सा टीवी चल रहा है? एंड्रॉयड। और अब एंड्रॉयड से भी एक बेटर आ गया, दैट इज गूगल टीवी। सर दोनों में फर्क क्या है? अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि आप अगर अपने लैपटॉप पे और मोबाइल पे सेम ईमेल आईडी अकाउंट से लॉगिन करते हैं, तो जो सर्च हिस्ट्री आपके मोबाइल पे होगी वही ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप पे भी आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो गूगल टीवी थोड़ा सा एंड्रॉयड से एडवांस्ड है। तो कहने का मतलब गूगल वालों ने दो ब्रांड नेम्स बना लिए, एक एंड्रॉयड और एक सेल्फ गूगल। इज दैट क्लियर? तो अब भाई आप कोई भी स्मार्ट टीवी ले लीजिए, कोई फर्क की बात नहीं है, दिस इज नोन एज फंक्शनल बेनिफिट। बट सोनी एक अलग ब्रांड है। समझ में आ गया? मेरे को तो भाई सोनी का ही खरीदना है, और अगर कोई दूसरा खरीद लिया ना, मोहल्ले वाले बहुत सुनाएंगे कि पता नहीं कौन सा बेकार 2 कौड़ी का सैमसंग का टीवी खरीद के चले आए हैं। समझ में आ गया? बट हमारे सैमसंग के टीवी में जो रिमोट है, दैट इज अ ब्लूटूथ रिमोट, दैट्स अ ब्लूटूथ रिमोट, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज भी नहीं बनाती हैं। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो जो चार लोग क्या कहेंगे ना, ये सोशल बेनिफिट वाली बात है। ओके चलिए, समझ में आ गई सबको बात? सबको समझ में आ गई बात बच्चों? एलिमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, उसका ब्रांड, उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग। प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, पापड़ बनाती है मेरी फैक्ट्री, बट उसमें कोई ब्रांड नहीं है, क्या मार्केट में उसकी रेपुटेशन बनेगी चलन? एब्सोल्युटली नॉट। पापड़ बहुत बढ़िया है, टेस्ट बहुत अच्छा है, प्राइस भी उसकी बाकी कॉम्पिटिटिव है, उतनी प्राइस पे कोई दूसरा सप्लायर पापड़ बेच ही नहीं पा रहा है, बट पैकिंग एकदम 2 कौड़ी की है।
क्या प्रोडक्ट बिक पाएगा बच्चों? एब्सोल्युटली नॉट। लेबलिंग, प्रोडक्ट का लेबल अगर अच्छा नहीं है, कंटेंट्स ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं, कलर कोडिंग बहुत बढ़िया नहीं है, विल इट बी एबल टू सेल इन द मार्केट चिल्ड्रन? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये तीन चीजें किसी भी प्रोडक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आप हाफ स्लीव की सदरी सो कॉल्ड मेरे शरीर पे देख रहे हैं, ये मैंने कहां से खरीदी? गांधी खादी उद्योग से। गॉट इट क्लियर? इस पे कोई स्टिकर ऑक्टेव वगैरह का या मोंटी कार्लो का नहीं लगा हुआ। द एमआरपी वॉज 7500, अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 50%। हाउ मच? 3050। द पर्सन वॉज नोन टू मी एंड चार्ज ओनली 2400 रुपीज। खोपड़े में बात गई। एंड आई आस्क्ड देम व्हाट इज योर परचेज प्राइस, क्योंकि जान पहचान वाले थे तो बताने में भी हेजिटेट नहीं किए। क्या सर 2100 की खरीदते हैं, 3750 में कंपनी बोलती है बेचने के लिए। अब क्योंकि गांधी ग्राम उद्योग खादी उद्योग है तो ये लोग सस्ता बेच देते हैं। बट इस पे अगर ऑक्टेव की ब्रांडिंग लग जाए, मोंटी कार्लो की ब्रांडिंग लग जाए, कोई बड़ा ब्रांड लग जाए, इसका प्राइस कितना हो जाएगा चलन पता है आपको? 999। और कंपनी 30% का इस पे डिस्काउंट टैग लगाएगी और इसे बेचेगी अराउंड 7,000 रुपए में। अब जब प्राइस 7,000 हो जाएगी तो भाई लोग सोचेंगे ब्रांड बहुत बढ़िया है। इन दैट केस सुपर एयर कंडीशन वेल लाइटेड शोरूम में बिकेगा। बट खादी उद्योग की जितनी दुकानें होती हैं एकदम ऐसी होती है कि शायद अब गिरेगी तब गिरी। तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग यहाँ से सामान खरीदना पसंद नहीं करते हैं। बट आपको यहाँ पे कपड़ा एकदम प्योर मिलेगा। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? तो रोड साइड ढाबे पे खाना फ्रेश मिलेगा, बट क्या उसका ब्रांड इतना फेमस है कि वो ताज की तरह 150 रुपए में चपाती बेचे अपनी? बिल्कुल नहीं। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी प्रोडक्ट के केस में। अगर आपको उसका हाई सेल वॉल्यूम चाहिए तो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? ब्रांडिंग। सेकंड थिंग इज पैकेजिंग। थर्ड थिंग इज लेबलिंग। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है और अल्टीमेटली इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो ये मारुति मारुति सुजुकी सिंबल्स ये सब जो आपको नजर आ रहे हैं, ब्रांडिंग में सारी चीजें होती हैं। ऐसा सिंबल जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर लें। मैं एक सिंबल ड्रॉ करने जा रहा हूं। पीपल वुड टेल मी कि ये किस ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट का सिंबल है। अ सर्कल चिल्ड्रन इन इट। सबको नजर आ रहा है? ये किस प्रोडक्ट का सिंबल है चिल्ड्रन? लगभग मर्सिडीज का देखने में लग रहा है ना। तो इसीलिए ब्रांड इस तरह से फेमस होते हैं कि लोग उनको एक बार में देख के झटपट पहचान जाते हैं दैट इट रिप्रेजेंट्स व्हाट बेसिकली। ब्रांड के कंपोनेंट्स, इसी साल सीबीएसई ने क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा था। ब्रांड नेम अलग चीज है, ब्रांड मार्क अलग चीज है और ट्रेडमार्क अलग चीज है। तो ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क दोनों जब जुड़ जाते हैं बच्चों तो क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। समझ में आ गई बात? ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क दोनों जुड़ जाता तो क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क। तो ब्रांड नेम इज सिंगुलर, ब्रांड मार्क इज सिंगुलर, whereas ट्रेडमार्क इज प्लूरल। तो माइक्रोसॉफ्ट इज अ ब्रांड नेम। ये जो चार खिड़कियां आपको नजर आ रही हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती है? विंडोज को। और ये दोनों मिल गया तो क्या बन गया? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। इज दैट क्लियर? आपने मैकडोनल्ड्स तो सुना ही होगा बच्चों। आंसर? और ये बड़ा सा जो एम है ये भी देखा होगा। और आपने इस बड़े से एम के नीचे मैकडोनल्ड्स लिखा हुआ भी देखा होगा शायद। यस और नो? तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ट्रेडमार्क। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रांड मार्क। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ब्रांड नेम। समझ में आ गई बात? डिफरेंस इज अंडरस्टूड वेल? चलिए। सो ब्रांडिंग का मतलब होता है अ प्रोसेस वेयर यू कैन स्पीक अबाउट इट। ब्रांड मार्क एक ऐसा सो कॉल्ड स्टिकर डिजाइन कुछ भी आप बोल सकते हैं जो उसको किसी तरह से रिप्रेजेंट करे। ये स्मॉल गर्ल विद अ ब्रेड पीस ऑन इट अमूल के लिए है। और इसमें एक टैग लाइन भी होती है, अटरली बटरली डिलिशियस। सुना आपने ऐसा? नहीं सुना? सुना है ना? वेरी गुड। तीन दोस्त आपको एक साथ नजर आ गए। कौन तीन दोस्त? शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सबसे पहले अजय देवगन थे। व्हाट इट क्लियर? जुबान केसरी न्यूसेंस। खोपड़े में बात गई। किस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं?
विमल, इलायची। अब टोबैको बोल नहीं सकते क्योंकि बैन लगाया हुआ है हमारे ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट ने, तो इसलिए वो अलग नाम से बोलते हैं। समझ में आ गया? पता नहीं इतना पैसा कमाते हैं बट दलिद्रापा इनके अंदर से नहीं गया। तो दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट विमल ब्रांड एज सच। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है? तो आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिले, बर्गर बहुत बढ़िया है, बट उस मैकडोनल्ड के स्टोर से अगर मैं बोर्ड हटा दूं मैकडोनल्ड्स का, बच्चों एक भी कस्टमर जाएगा कल सवेरे से? कोई नहीं आएगा। तो आप नेम भी खरीद रहे हैं जब आप किसी चीज को परचेज करते हैं। तो ये जो गोले में INTEL है चिल्ड्रन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इंटेल। क्या है इंटेल? द कंपनी नोन एज IBM, इंटेल बिजनेस मशीन्स। और इनका एक कंप्यूटर प्रोसेसर आता है जिसे बोलते हैं पेंटियम प्रोसेसर, i3, i7, i9 एंड सो ऑन। तो अब क्या ये माइक्रोसॉफ्ट, ये इंटेल, ब्रिटानिया कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? नो। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और आप क्यों रजिस्टर कराते हैं? ताकि डुप्लीकेसी से बच पाए। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज वेरी 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 नेसेसरी। आप किसी लीगल फर्म को हायर करते हैं, आपका ट्रेडमार्क एक बार जब रजिस्टर हो जाता है, कुछ केसेस में 3 years, कुछ में 5 years, कुछ में 7, कुछ में 9 years तक वैलिडिटी आपके पास रहती है। फिर जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद 6 महीने का एक कूलिंग पीरियड होता है कि उस टाइम में उसको री रजिस्टर कोई नहीं करा सकता आपके सिवा। देर आफ्टर जब वो टाइम पीरियड भी खत्म हो जाता है तो एनीबडी कैन गेट इट रजिस्टर्ड। समझ गए बात को? समझ गए? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। झटपट इसको नोट डाउन कर लीजिए।